हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। आज हम आपके लिए क्लास 10th का मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आए हैं। ये जो है क्लास 10th का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि या इस चैनल पर जो है आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की ही जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की वीडियो मिलेगी। तो अब तक जो चल रहा था वो क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव वीडियो चल रहा था। अब इसके साथ साथ क्लास 10th का भी आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो दिया जा रहा है। तो आपके अगर जानने वाले में परिचय में कोई भी हो जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वाला हो 2023 में, तो आप उस तक वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो इससे लाभ लेकर के बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस का स्कोर कर पाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? धनात्मक समपूर्णांक, यहाँ पर बात बोला है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक कौन होता है? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जो संख्या होती है ये सब धनात्मक समपूर्णांक है। और ये देखें अगर तो सब 2 के मल्टीपल के रूप में होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से चलता है। यानी 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में हुआ करेगा। 2 के साथ कोई नंबर क्यू मल्टीप्लाई में है, यानी 2q के रूप का हुआ करेगा। यही विषम पूर्णांक कहेगा तो 2q - 1 के रूप का हो जाएगा। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? ऑप्शन ए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। ऑप्शन बी, शून्य सहित सभी पूर्णांक के लिए। ऑप्शन सी, केवल धन पूर्णांक के लिए। ऑप्शन डी, सभी उत्तर ठीक है। तो जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में कहा जाता है कि a = bq + r होगा, जहां a और b दोनों जो है धनात्मक पूर्णांक होगा। जीरो नहीं होना है, 0 से प्लस वाला यानी 1 से लेकर के इंफिनिटी तक सभी पूर्णांक होना है। तो 0 को जब नहीं लेना है तो शून्य सहित तो होगा नहीं। क्या होगा? शून्य को छोड़कर जितनी सारी पूर्णांक संख्या है उन सब के लिए कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? ऑप्शन ए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ऑप्शन बी, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए। ऑप्शन सी, दोनों पूर्णांक के लिए। ऑप्शन डी, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बात बोला है, लेम्मा है, तो ये जो है ये भी सिर्फ केवल धनात्मक पूर्णांकों पर ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा। कह रहा है a और b दोनों का ही HCF है। क्या? d। HCF उसको कहते हैं जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो, यानी जिससे दोनों ही भाग जाता हो। तो ये जो है दोनों को विभाजित करेगा। कौन? डी। डी जो है दोनों को विभाजित कर देगा, यानी ए भी डी से भाग जाएगा और बी भी डी से भाग जाएगा। तो ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 2 धनात्मक पूर्णांक c और d, जहां c ग्रेटर देन क्या है? d है, और भागफल q तथा r है, शेषफल r है। जहां r के बारे में, शेषफल के बारे में कह रखा है 0 से बड़ा और d से छोटा है। तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा वो पूछा जा रहा है। 2 पूर्णांक दिया है c और d, जो बड़ा पूर्णांक होता है वो बनता है भाज्य, यानी c बराबर बन जाएगा भाज्य, और जो छोटा पूर्णांक होता है वो होता है भाजक, यानी d हो जाएगा भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है? q प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? r। तो c = कितना हो गया? dq + r, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 2 धनात्मक पूर्णांकों c और d, जहां c ग्रेटर देन d है, इसका HCF क्या होगा अगर शेषफल 0 है? तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है
कि दो पूर्णांक है, एक सी है दूसरा डी है, सी बड़ा है और डी छोटा है, से भाग देने पर शेषफल शून्य हो रहा है, तो HCF पूछ रहा है, तो जो छोटा होगा संख्या वही उसका HCF हो जाएगा, यानी HCF कौन होगा, डी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दो धनात्मक पूर्णांकों C और D हो तो C और D का HCF किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में HCF D और R, ऑप्शन बी HCF C और R, ऑप्शन सी C D और R का HCF, इनमें से कोई नहीं। दो पूर्णांक दिया है C और D से भाग देंगे C को तो यहाँ से कुछ शेषफल मिल जा रहा है, क्योंकि शेषफल के बारे में नहीं कहा है कि शून्य है, तो अब जो शेषफल आएगा वो शेषफल को फिर वापस इससे भाग देंगे D से, तो भाग देने के बाद यहाँ पर जब खत्म हो जाएगा तो ये जो शेषफल होगा यही होगा HCF। तो ये R कहाँ से आया, ये R और D के भाग देने से, यानी R और D के HCF से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक है, तो रूट 18 दिया है, रूट 18 को अगर देखें हम लोग तो परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए रूट 3 दिया है, ऑप्शन बी रूट 2, ऑप्शन सी रूट 6 और ऑप्शन डी रूट 18। तो यहाँ देखते ही ऐसा कहने लग जाते हैं हम लोग कि रूट 18 है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट 18 से गुना कर देंगे, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिएगा यहाँ कुछ और होगा। रूट 18 को लिखा जा सकता है रूट 9 इंटू 2 और 9 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, 2। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसके लिए √2/√2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परिमेयकरण गुणांक कितना हुआ, √2। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहीं जब आप परिमेयकरण कर रहे हो तो उसको पहले अच्छा से देख ले, जांच ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रूट से बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा हो तो पहले बाहर निकाल देंगे फिर परिमेयकरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 45 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक HCF है, तो क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे किसको, 60 को। 45 से कब, 45 बचा कितना, 15। अब भाग जाएगा, यहाँ 45 है यहाँ 15 है, नहीं जाएगा, तो फिर 15 से इसको भाग देंगे किसको, 45 को। 15 तिया 45, तो कितना से भाग देने पर कटा, 15 से। तो ये जो 15 होगा यही हो जाएगा इसका महत्तम समापवर्तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो यहाँ कह रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हमेशा परिमेय, ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी परिमेय या अपरिमेय। तो जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग करें, कुछ भी कर लें, परिमेय को जब अपरिमेय के साथ जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करेंगे तो वह सदैव अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑल कर लें। अगर आप नए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें और अपना क्लास भी बता दें कि 10th का बोर्ड परीक्षा देना है या 12th का। हम आपको उस ग्रुप से जोड़ देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस ग्रुप पर आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही की जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की जो महत्वपूर्ण VBI प्रश्न होगा उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का ही PDF दिया जाएगा। थैंक यू।